सियासत को समझो, तुम कब तक इस्तेमाल होते रहोगे। अब इसमें उलमा को भी आना चाहिए कि इनके सियासी शऊर को बेदार करे। तुम्हारे साथ आज जो खेल खेला जा रहा है, तुम हर एक की जय विजय करते हुए हर पार्टी के पीछे जाते हो। तुमने आज तक अपना कायद नहीं ढूंढा, अपना कायद नहीं ढूंढा। और उनको देखो, वो कहते हैं कि अगर पेट्रोल 200 लीटर भी हो जाए तो हमारे कायद तो यही हैं, इसलिए कि हमारा हम मजहब है, वो हमारे मजहब की बात करता है। तुम्हारा कौन है मेरे अजीज? तुम किसी पर मुत्तफिक नहीं होते, और जो तुम्हारे लीडर हैं वो किसी और के पल्लू में छुपे हुए हैं, हाँ, किसी और की गोद में बैठे हुए हैं। जा जा करके ये सारे मुसलमानों को किसी और के यहाँ बेच करके आते हैं। ये सियासी शऊर बेदार करो। मुझे मालूम है मेरी ये बातों का सबसे ज्यादा एक्शन कौन लेगा, मुझे मालूम है। सबसे ज्यादा किसको खलबली मचेगी वो भी मुझे मालूम है। इसलिए कि मैं उन सेकुलर पार्टियों के बारे में बोल रहा हूं जो चेहरा सेकुलर बता करके हम आप सबके वोट लेकर के चले जाते हैं, और फिर मुझे बताओ जिनको तुम अपना मसीहा समझ करके उनके पीछे जय जय करते घूमते रहते हो, तुम्हारे मजहब पर आज क्या हमले नहीं हुए हैं, क्या नहीं हुए? कश्मीर आज तक जल रहा है। कहां ये कांग्रेस, क्यों नहीं बात करती है जो पूरे मुसलमानों की मसीहा है? कहां है वो समाजवादी, वो बीएसपी, फलां 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 जो पार्टियां जिनमें सब मुसलमान जाते हैं? क्या इनको इतना भी शऊर नहीं कि वो पार्लियामेंट में इसके खिलाफ बात करें, कहें कि ये मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम इनके वोट लेते हैं? नहीं बात करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें मालूम भी है हमने इन सबको खरीदा है, इनके लीडरों के मुंह में अपनी जुबान रखी हुई, ये कोई बोलेगा नहीं, इन्हें मालूम है। तुम्हें ये अंदाजा नहीं मेरे अजीजों, आज मैं बोलूं तो लोगों को तकलीफ होगी। कश्मीर के ऐसे हालात हैं, रो रहे हैं वहां पर। एक मौलाना है, मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने कहा, बाज़ाब्ता हल्फिया कहा नौजवान मेरे पास नमाज के लिए आता था, उसने ये कहा कि हजरत क्या सुसाइड करने की इजाजत है? कहा क्यों? कहा मेरे घर में कुछ लोग दाखिल हुए, मैं उनका नाम जिक्र नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग दाखिल हुए, मुझे हाथ बांध करके खड़ा किया, मेरी माँ और मेरी बहन को नंगा किया, मेरे सामने कपड़े उतारे और उनकी इज्जत लूटी, और उसके बाद मुझे हाथ खोल करके छोड़ दिया। मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई मकसद रहता है? मुझे बताएं इसके बाद भी जीने का कोई हासिल है? ये सब तुम्हारे साथ भी होगा। जहां मेजॉरिटी उनकी मुसलमानों की थी वहां ये नंगा नाच करके दिखाया है, तो यहां तो तुम बहुत किल्लत में हो, तुम्हारे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं, अब भी अगर खामोश रहे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। तुम अपनी सियासत को मुंतखब करो, तुम अपनी क़ियादत को मुंतखब करो, और अगर अभी भी सियासी लाशऊरी की जिंदगी गुजारते रहोगे, लुक्मे बनते चले जाओगे, ये खाते चले जाएंगे। बात मैं सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की कर रहा था, लेकिन मुझे ये हालात पर गुफ्तगू जरूर करनी है, इसलिए कि मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जुबान पर कब ताले लगाए जाएंगे या मेरी गर्दन पर कब छुरी फेरी जाएगी, मुझे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन ऐ मुसलमानों, तुम मेरी जात से उलझते हो तो उलझ जाओ, मुझे अगर ब्लेम करते हो, ताने मारते हो तो मार लो। चंद दिनों की बात है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं तब तक मुझे गालियां दोगे, लेकिन जिस दिन मैं भी दुनिया से जाऊंगा उस दिन तुम हमारी बातें याद रखोगे, उस दिन याद करोगे। मुझे अपने बच्चों को यही बताना है कि अब वो दौर आया है जहां मिंबरों से भी बोलने में अब घबराहट है। लोग अपने खौफ के मारे ऐसे हैं कि अपनी रोजी रोटी के चक्कर में मेरे मुस्तफ़ा की गालियां सुनना बर्दाश्त कर रहे हैं। देता है देने दो ना, हमारा क्या बिगड़ता है? इस पोजीशन में तुम आए हो आज, तुम्हारा इमाम जब इतना बुज़दिल है तो तुम्हारे दिलों में कौन सा ईमान बाकी रह जाएगा? इसलिए शऊर पैदा करो। अगर औलिया की निस्बत तुम्हारे दिल में जरा बराबर भी बाकी है तो उठो मेरे अजीजों, आप क़यामत के दिन जवाब दे होंगे मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर। आज जो हमले हो रहे हैं यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इश्यू है। आज मुतालबे करो, मांगो तो किस चीज को मांगो? बस ये है कि मेरी नबी की इज्जत सलामत रहे, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए।